हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या माइंड। आई एम योर एडुकेटर कपिल त्रिपाठी। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपके चैप्टर नंबर 7 है उसको हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है इसको हम देखेंगे आज की क्लास से, मतलब आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे। और देखिए, आप सभी लोग 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा है उसी को बेसिकली रिकैप करेंगे, रिकॉल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट में क्या है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक आपका टर्म आ रही है, ज्योमेट्री आ रही है, इसका मतलब ज्योमेट्री तो कहीं ना कहीं होगा। अब देखिए क्या है बेसिकली, तो देखिए यहाँ पे ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं थ्रू अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा का यूज बेसिकली बाय यूजिंग एक्स और वाई। ठीक है, ये जो आपकी होती है, इनका अलजेब्रा का यूज करके हम क्या करते हैं, आपकी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंड बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी, तो यही बेसिकली क्या कहलाता है, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। तो मतलब आपको सिंपल चीज देख के 3 चीजें ध्यान रखनी है। कोई भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, अगर मैं उनको सॉल्व कर रहा हूं बाय यूजिंग द अलजेब्रिक इक्वेशंस, तो बेसिकली वहां पर क्या आ जाएगा, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे आपका दे रखा है कि यहाँ पे इसके वजह से क्या हुआ, आपको ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये आपका रिलेशन किसके बीच में बनाती है, कनेक्शन किसके बीच में बनाती है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में आपका क्या बनाती है, कनेक्शन बनाती है। और हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द अलजेब्रिक टेक्निक्स हो या अलजेब्रिक इक्वेशन को यूज करके हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। अब देखो इस ये बेसिकली टर्म्स किसने दी थी, तो देखिए सबसे पहले ये टर्म दी थी आपके फ्रेंच मैथमेटिशियन है, इनका नाम क्या है आपका, रेने डेकार्ट्स है। ठीक है, इनका नाम क्या है, रेने डेकार्ट है। ठीक है, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो ये क्या है, वही अब मैंने बताया कि ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है और कौन सी सेंचुरी के, 17th सेंचुरी के हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ कि एक दिन क्या करते हैं, आराम से मस्त क्या कर रहे थे, लेटे हुए थे बेड में। ठीक है, तो क्या हुआ इनमें, ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। मतलब क्या है, बेड पे लेटे हुए ही इन्हें ख्याल आया और उन्होंने यहाँ पे एक सोल्यूशन निकाल दिया, मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया। कौन सी प्रॉब्लम का, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, मतलब कि किसी भी प्लेन में, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, बोर्ड है, इस प्लेन में अगर ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया तो इसकी लोकेशन क्या होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, वो इन्होंने दे दिया। तो ठीक है, इतना हो गया। तो मतलब क्या हुआ, बेसिकली हिज मेथड वाज डेवलपमेंट ऑफ द ओल्डर आइडिया, जो पहले आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का था उसी का बेसिकली ये ओल्डर आइडिया था। ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज, इतना आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे सिंपल है, बेसिकली आपका क्या है, ये हम रिकैप कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए, अब देखो इनको ऑनर करने के लिए, रेने डेकार्ट्स को ऑनर करने के लिए हमने क्या दिया, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया। बेसिकली आपका यह था कार्टेशियन। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम आ गया। कार्टेशियन सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 9th में, क्या होता है उसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये बेसिकली क्या था, आपका कार्टेशियन सिस्टम था। हमने उसका नेम क्यों कर दिया, उनको हमने ऑनर करने के लिए, किसको भाई साहब, रेने डेकार्ट्स को ऑनर करने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने ये आपका कार्टेशियन सिस्टम बना दिया। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आता है आपका, देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको समझ लेते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट मतलब पढ़ के तो आप आ ही चुके हो वैसे, लेकिन क्या है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि भूल भी तो गए होगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर आपका आता है, अब देखो यहां पर जो भी आपको यहां पे समझ लेते हैं कि यहां पे क्या होगा, आपका पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर डिफाइंड बाय देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस रिलेटिव टू द ओरिजिन। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, अब जैसे यहां पे क्या है, पॉइंट पी है। ठीक है, पॉइंट पी आपका ये है, और ये क्या है, जहां पर भी देखो, जैसे ये आपका क्या है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्स बोलते हैं बेसिकली, यहाँ पे एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या, वाई और वाई डैश हो जाएगा। अब ये दोनों लाइन जहां पे भी कट कर रही होंगी, ये जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो आपका पॉइंट क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट आपका हो जाएगा ओरिजिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, ओरिजिन आपका पॉइंट हो जाएगा। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या है आपका, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ये। अब देखो इस किसी भी पॉइंट में, अभी यहाँ पे तो हमने 2 और 3 लिख रखा है, लेकिन इन जनरल अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पॉइंट है आपका, ठीक है, एक्स वाई प्लेन बेसिकली। ठीक है, क्योंकि देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो एक्स वाई प्लेन हो गया बेसिकली। तो इसमें आपका कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट P है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, एक्स
आपकी जो एक्स एक्सिस में चली गई डिस्टेंस हो गई, और वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली वाई वाला क्या हो गया, वर्टिकल, मतलब वाई एक्सिस में चली गई हुई डिस्टेंस आपकी हो गई, ठीक है। अब वो डिस्टेंस आपकी कहां से होगी वाई में, वो होगी आपकी एक्स एक्सिस से, हम डिस्टेंस को लेंगे। अब जैसे देखो, अब वर्टिकल डिस्टेंस चलूंगा तो ये आपका क्या होगा, ये एक्स एक्सिस से तो जाएगी, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में चलूंगा वो क्या होगी आपकी वाई एक्सिस से आएगी। क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखो यहां पर क्या है आपका, देखो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या हम बोलते हैं, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है, एब्सिसा बोलते हैं। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जैसे यहां पर अगर यहां पर जो दे रखा है आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट दे रखा है पी की वैल्यू क्या दे रखी है 2 और आपकी 3 दे रखी है, तो यहाँ पे जो 2 हो जाएगा वो क्या है आपका एक्स डिस्टेंस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में या एक्स एक्सिस में हमने वो डिस्टेंस कवर किया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एब्सिसा हो जाएगा। और वहीं पर आपका जो 3 है, यहाँ पे जो 3 है ये क्या हो जाएगा आपको ऑर्डिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब क्या है, हम किस डायरेक्शन में चले, हम वाई डायरेक्शन, मतलब वाई एक्सिस में चले। अब देखो यहाँ से समझो, ये देखो ओरिजिन है, ठीक है, इससे हम कहाँ गए, हम सबसे पहले गए 2 यूनिट गए, ठीक है। अब यहीं से हम कहां जाएंगे, वर्टिकली जाएंगे, कितना 3 यूनिट, तब हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट 2,3 मिल जाएगा। तो ये बेसिकली लोकेशन हो गई, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा होता है, वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है। और इसको मेजर कहां से करते हैं, एक्स एक्सिस से करते हैं, इसको मेजर कहां से करते हैं, बेसिकली वाई एक्सिस से करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है इसे देख लेते हैं। आगे सिंपल आता है फाइंडिंग द डिस्टेंस यूजिंग ग्राफ पेपर। ये सब आप क्या करके, आप जो 9th क्लास में ना ये सारी चीजें आप अच्छे से करके आए हुए हो, आप क्या करते हैं इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है, सिंपल है, लेट अस सी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ले लिया बेटा, पी एंड दूसरा पॉइंट ले लिया क्यू, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस। तो देखिए हमने क्या लिया, देखो यहाँ पर वी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स दैट इज पीएम। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिया, ग्राफ पेपर लिया। तो यहाँ पे क्या आपका एक्स डैश हो गया और ये आपका एक्स हो गया, बेसिकली ये क्या हो गया, एब्सिसा हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एब्सिसा, वर्टिकल यानी वाई एक्सिस बेसिकली क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। तो देखो यहां पर क्या आता है, ये तो पॉइंट आपका क्या हो गया 0,0, यहां पर क्या हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है जी, ये ओरिजिन होगा। ओरिजिन मतलब 0,0, मतलब यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस की डिस्टेंस भी 0 है और वाई एक्सिस की डिस्टेंस यहाँ पे 0, मतलब बेसिकली रेफरेंस पॉइंट हो गया ये, ठीक है। तो देखिए वी ड्रॉ परपेंडिकुलर पीएम ऑन एक्स एक्सिस एंड पीएन ऑन वाई एक्सिस। अब देखो ये आपका क्या है, पी पॉइंट हो गया कहीं पर, ये हमने यहां पर क्या किया, हमने बेसिकली यहां से क्या किया, पीएम, पीएम को हमने किस पे किया, आपका यहाँ पे पीएम, बेसिकली ये परपेंडिकुलर हम किस में डाला, ये आपका डाला हमने आपका एक्स एक्सिस पे। और यहीं पर आपके पी से हमने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर क्या कहते हैं, एक लाइन ड्रॉ करिया है अपने, बेसिकली हम एक हमने परपेंडिकुलर डाला, वो क्या होगा आपका पीएन हो गया। अब देखो, अब वी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स क्यूआर क्यूएस एज शोन इन फिगर। हमने क्यूआर क्यूएस भी हमने ऐसे किया, ये देखो आपका क्यूआर हो गया, ठीक है, ये आपका क्यूआर हो गया और ये आपका क्यू और आर हो गया और ये आपका क्यू एस हो गया। तो हमें क्या क्वेश्चन में हमें करना क्या था, हमें बेसिकली लेट अस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी फ्रॉम द एक्सिस। तो देखो अब मुझे बता दो, यहां से इस ये आपके एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से आपकी जो डिस्टेंस है किसकी, मतलब पॉइंट पी की, वो क्या डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वो कितनी है, 3 है, कितनी है 3 है, वो देख लेते हैं। देखो तो यानी फर्स्ट क्या हो गया, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी 4 यूनिट हो जाएगी। और मैंने अभी क्या बताया आपको, एक्स एक्सिस से बताया क्या 3 यूनिट। तो सिंपल है यार, क्या है सिंपल, आपका वाई एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये क्या आपकी आती है 4 यूनिट आती है, और एक्स एक्सिस से जो आपकी डिस्टेंस आती है इस पॉइंट की वो कितनी आती है 3 आती है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आपका आता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस डिस्टेंस मैंने आपकी बता दी कितनी हो गई, यहाँ पे 3 यूनिट हो गई। इसी तरीके से आपका क्या आता है, क्यू की डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी कैसे। अब देखो यहां पर क्या है, आपकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, अब देखो एक्स एक्सिस डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, आपकी ये होगी यानी कि 2 होगी, बेसिकली क्या होगी आपकी 2 होगी, ठीक है। हम इसको आगे देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, एक आपको ध्यान रखना है, एक्सिस एंड ओरिजिन डू नॉट लाई इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट। और जो एक्सिस होता है और वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। जैसे क्या है, ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है।
और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये आपके जो एक्सेस होते हैं ये वाला और आपका ओरिजिन, यानी ये वाली एक्सेस हो गया और ये ओरिजिन, ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। एक चीज ये ध्यान रखनी है। अभी हम इसकी जो डिस्टेंस है अभी इसमें आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यू हो रखा है, तो यहाँ पे क्या आपका आता है, सिंपली आपका थर्ड वाला पार्ट जो आता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपका क्यू आता है कहां से, वाई एक्सिस से, ठीक है। वाई एक्सिस से यहाँ पर आपकी क्या डिस्टेंस है, 6 यूनिट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है आपकी, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका ये एस पॉइंट है, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ की चाहिए अपने को, ये कितनी आ जाएगी, सिंपल आपका 6 यूनिट आ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आपका आ रहा है, ठीक है। और मैंने अभी बताया था कि उसकी यहाँ पर जो आपकी एक्स एक्सिस डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। तो यहाँ पर भी आपका यहीं पे मेंशन है कि यहाँ पर आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, वो आपकी 2 यूनिट होगी। तो हम इस तरीके से बेसिकली ये क्या है, सिंपल रिवीजन ही तो है आप लोग का, ये आप सब लोग करके आ चुके हो पहले, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिंपल आपका क्या कर लिया आपने, आपकी कोई पॉइंट दे रखा है रैंडमली या कोई पॉइंट क्यों दे रखा है, उनकी हमने डिस्टेंस आपने निकाल ली, किस किस से, आपकी वाई एक्सिस से भी निकाल ली हम डिस्टेंस और आपके एक्स एक्सिस से भी हमने उसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली आपने समझ लिया होगा, उड़ा भी दिया होगा ये क्वेश्चन फटाक से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है, आगे देखते हैं। आगे सिंपल आपका क्या आता है, पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, हम कैसे उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या आता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस में आपका आता है तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि every point on x axis is at a distance of 0 यूनिट फ्रॉम द, भाई देखो सिंपल है, यहां पर आपका ये बेसिकली क्या बना हुआ है, कोई ग्राफ बना हुआ है, मतलब यहाँ पे x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है हमने बना रखी है। तो x एक्सिस में कोई भी पॉइंट कहीं पर भी होगा उसकी डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगी, वो 0 ही तो होगी ना, ठीक है। ये तो 0 होगी, ठीक है। यहां पर भी होगा कोई पॉइंट, उसकी भी डिस्टेंस एक्स एक्सिस क्या है, 0, क्योंकि भाई ऑलरेडी वो एक्स एक्सिस पे ही है। हाँ, अगर ये यहां कहीं मूव कर जाता है तो भाई साहब इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वर्टिकली या परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस हो जाएगी, बट ये अगर वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो वहां पर कोई भी डिस्टेंस उसकी नहीं होगी, मतलब 0 डिस्टेंस होगी उसकी, ठीक है। और हो गया सो इट्स ऑर्डिनेट, मतलब सो इसका ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अगर यहाँ पे पॉइंट आपका ये आ गया, यहाँ पर पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा आपका x, y, ठीक है। x, y तो होगा, लेकिन एक्चुअल में जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे x, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि या ये इस वाले पॉइंट में, पॉइंट की जो लोकेशन है क्या है, y में तो कहीं है नहीं, y में तो है नहीं, ये आपका x एक्सिस में ही लाई कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा, मतलब इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या है कि थस द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। इतना हो गया, एक्सिस में हो गया। अब इसी तरीके से आपको वाई एक्सिस वाला है, वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा भाई साहब, वाई एक्सिस में सिंपल समझ लो क्या है, यहाँ पर पॉइंट कहाँ है आपका, वाई एक्सिस में लाई करेगा। जब वाई एक्सिस में लाई करेगा तो यहाँ पर जो एक्स का जो आपका होगा एब्सिसा होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, तो मतलब क्या हो गया, सिंपल सा। अब इस ग्राफ को भी देख लेते हैं, ठीक है। इस ग्राफ में देखो क्या है, ये आपका क्या दे रखा है, ये पॉइंट की वैल्यू दे रखी है। क्यों दे रखी है, क्योंकि देखो यहां पर अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, अगर यहां पे कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये भाई साहब लाई कहां कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका क्या होगा, आपका एब्सिसा क्या होगा, वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका एब्सिसा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका क्या है आपका 5,0, इसका मतलब क्या है, ये आपका एक्सिस पे लाई कर रहा है और क्या है यहाँ पर आपका जो इसका ऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल आपको समझ लो, कोऑर्डिनेट्स क्या है ऑफ द क्या बेसिकली ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, वो मैंने आपको बताया था 0,0। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, सब दोनों की, एक्स ऑर्डिनेट की भी 0 होती है, एब्सिसा भी 0 होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका ओरिजिन होता है इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, ठीक है। तो वही आपका इट हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सिस, ठीक है। सो दैट इट्स एब्सिसा दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट दैट इज वाई कोऑर्डिनेट आर 0। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको इतना कुछ जो भी हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या करना है अपने को, आगे हम क्या करते हैं, इस पर कुछ बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन होंगे जिससे आपको कंसेप्ट ये और पक्का हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एग्जाम्पल आता है, उसको समझते हैं। वो क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है जी, 4 पॉइंट दे रखे हैं और क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि ये आप किस किस जगह लाई करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये आपका हमने चार्ट बना रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट है, ये जो लाइन है, ठीक है, मतलब ये वाली लाइन क्या है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल है ये तो आपकी क्या हो जाएगी बेटा जी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। और ये जो आपकी वर्टिकल होगी ये वाली लाइन आपकी क्या हो जाएगी, आपकी
ये वाली लाइन आपकी हो जाएगी वाई एक्सिस। जैसे ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस हो गया और वर्टिकली आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू आपकी गिवन है, तो एक्स की वैल्यू 5 गिवन है, तो मतलब क्या, सिंपल सा उड़ाना है यार इसको, किस में आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा, किस में आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा, ये देख लो चाहे, ठीक है। 5,0 का देखो ये रहा, एक्स एक्सिस में अप्लाई कर रहा है। इसी तरह से 0,-2 यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, -2 है, किसमें लाई करेगा, सिंपल है यार, किसमें, y एक्सिस में लाई करेगा। मतलब कुछ पैटर्न समझ में आया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे उड़ाना है, देखो अगर मेरा x कोऑर्डिनेट 0 है, अगर मेरा x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, y एक्सिस में। अगर मेरा y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, अगर मेरा y कोऑर्डिनेट 0 है तो मतलब क्या है, वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस में। इसी तरह से ये उड़ा दो, ये भी क्या हो जाएगा, सिंपल आपको -4,0 ये रहा आपका पॉइंट, सिंपल आपका कहां पे, x एक्सिस में आ गया, ठीक है, x एक्सिस में आ गया। इस तरह से आपका s क्या है 0,5, तो ये सिंपल आपका y की वैल्यू दे रही है, x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, y एक्सिस में आ जाएगा। मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो उसको, अगर y की वैल्यू दे रखी कोऑर्डिनेट में, देखो दो कोऑर्डिनेट हमारे हैं x एंड y, ठीक है, अगर उन दोनों में से जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें एक 0 होनी चाहिए, ठीक है, अगर इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 नहीं है, इट मींस ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, आपका y एक्सिस पे, ठीक है। और वहीं पे अगर इसमें y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 0 नहीं है, तो वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, वो आपका लाई कर रहा है x एक्सिस पे, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, भाई बहुत इजी था, उम्मीद करता हूं उड़ा भी दिया होगा। देखो अब इसका यहाँ पे फटाफट सोल्यूशन देख लेते हैं। ये देखो आपका क्या है, यहाँ पे x एक्सिस पे लाई करता है, क्या आपका पहला वाला x एक्सिस में लाई करता है, दूसरा वाला देखो देख लो कहाँ है, आपका y एक्सिस में लाई करता है, यहाँ पे देखो y एक्सिस में लाई कर रहा है। थर्ड वाला देखो कहाँ है आपका, ये भी आपका x एक्सिस में लाई कर रहा है, ये भी देखो यहाँ पे x एक्सिस में लाई कर रहा है। और फोर्थ वाला आपका क्या है, फोर्थ वाला देखो आपका कहाँ पर y एक्सिस में लाई कर रहा है, ये भी देखो y एक्सिस में लाई कर रहा है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपने बहुत तेजी से उड़ा दिया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको करना है चीजों को रिवाइज करना और देखते रहना विद द माइंड। थैंक यू सो मच।